हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे टरबाइन बेटा, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंप। अब देखो, टरबाइन का ठीक उल्टा काम करता है पंप। और ऐसा नहीं कि पंप के बारे में आपको पता नहीं है, बहुत ऐसे बच्चे जिनको पंप के बारे में पता है। आप सभी के घर में यूज होता है जब लोग पानी को ऊपर चढ़ाते हैं ना। किसके थ्रू चढ़ाते हैं बेटा? पंप के थ्रू। ठीक है, चलिए थोड़ा सा वर्किंग देखते हैं हम लोग बेटा कि टरबाइन और पंप में क्या डिफरेंस है। जैसे आप सभी को पता है टरबाइन क्या होता है। टरबाइन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, जैसे पानी यहां ऊपर रहता है ना, यहां पर आपका पानी है, हम लोग पाइप लगाते हैं, है ना। पानी यहां से आता है, टरबाइन में टकराता है ना, और टरबाइन को घुमाकर निकल जाता है। तो जो आपका टरबाइन है ये क्या करता है बेटा? ये करता है प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है बेटा। तो आप अगर यहां पे वाटर का पोजीशन देखो तो पानी कहां पर है? पानी है आपका ऊपर। पानी कहां है बेटा? आपका ऊपर। और ऊपर से कहां आ रहा है? ऊपर से आ रहा है नीचे। तो टरबाइन के केस में क्या होता है? वाटर ऊपर होता है और वो नीचे आता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पंप के केस में। अब हम लोग बात करते हैं मेरा प्यारा बच्चा कि पंप के केस में क्या होता है। पंप के केस में क्या होता है? जैसे मान लो कि कुआं है, ये आपका कुआं है। अब कुआं में तो पानी कहां रहेगा बेटा? नीचे रहेगा। पानी कहां रहेगा बेटा? पानी आपका कुआं में नीचे रहेगा। इसको आपको ऊपर लेकर जाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अपना यहां पर एक पंप लगा देते हैं। पंप का पाइप इस कुएं में डाल देते हैं, और पंप जैसे ऑन करते हैं, पानी कहां चला जाता है बेटा? ऊपर चला जाता है। नीचे से कहां चला जाता है बेटा? वाटर आपका ऊपर चला जाता है। मतलब ये टरबाइन का ठीक उल्टा है। टरबाइन में क्या होता है? पानी ऊपर से नीचे आता है, लेकिन पंप में क्या होता है? पानी नीचे से ऊपर जाता है। मतलब यहां पर इसका भी कन्वर्जन, यहां पर प्रेशर कन्वर्ट हो रहा था मैकेनिकल में, लेकिन पंप में क्या होता है बेटा? पंप में आपका मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें? प्रेशर में। ठीक उल्टा बेटा, टरबाइन का ठीक उल्टा। क्योंकि पानी को हम लोग प्रेशर देंगे तभी ये कहां जाएगा बेटा? ऊपर की तरफ जाएगा। प्रेशर कैसे देते हैं? यहां पे पंप रहता है, पंप में जो एक मोटर जैसा होता है वो घूमते रहता है, और वो एक सक्शन बनाकर क्या करता है? पानी को ऊपर की तरफ भेज देता है। ठीक है ना। तो टरबाइन का ठीक उल्टा क्या होता है बेटा? टरबाइन का ठीक उल्टा होता है आपका पंप, है ना। टरबाइन में वाटर ऊपर से नीचे की तरफ जाता है ना। और यहां पर बेसिकली जो प्रेशर एनर्जी है वो कन्वर्ट होता है मैकेनिकल में, है ना। इसका ठीक उल्टा होता है पंप। पानी नीचे से ऊपर जाएगा, इसमें ऊपर से नीचे आता है, और यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें? प्रेशर एनर्जी में। ठीक है बेटा, इसको आप चाहो तो नोट करना तो नोट करो, छोटा छोटा सा लेक्चर्स होगा इसमें। चलो चलिए बेटा, एक होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। एक क्या होता है बेटा? आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसको आप समझ लो, इसमें क्या होता है? ठीक है बेटा, देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे पानी है, ठीक है। एक हमने क्या किया बेटा? नीचे की तरफ डाल दिया, है ना, इसका पाइप। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस है। देखो यहाँ पर ऐसा लगा हुआ रहेगा, ब्लेड्स क्या लगे रहेंगे बेटा? ब्लेड्स लगे हुए रहेंगे। ठीक है बेटा। चलो, अगर इसको हम लोग रोटेट करवाएं, इस ब्लेड को क्या करवाएं बेटा? अगर हम लोग इस ब्लेड को क्या कराएं बेटा? रोटेट करवाएं, तो ये क्या करेगा? पहले यहां पर जो एयर है उसको क्या करेगा? सक करेगा, हवा को खींच लेगा। ठीक, क्योंकि ऐसा हम लोग बना रहे ताकि वैक्यूम क्रिएट हो। क्या क्रिएट हो बेटा? वैक्यूम क्रिएट हो। तो सबसे पहले वो एयर को क्या करेगा? सक कर लेगा। अब जब यहाँ का एयर खत्म होगा बेटा, तो देखो नीचे क्या है? आपका वाटर है। तो ये क्या करेगा बेटा? वाटर को शक कर लेगा और कहां भेज देगा? बाहर की तरफ भेज देगा। तो ये होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये कौन सा पंप होता है बेटा? सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है।
जहां पर मोटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इन ब्लेड्स को घुमाते हैं, और जैसे ये ब्लेड्स क्या होगा बेटा, रोटेट होगा ना, जैसे ये ब्लेड्स क्या होगा बेटा आपका रोटेट होगा, तो यहां पर इस वाले में जो पानी में डूबा हुआ यहां पे सक्शन क्रिएट होगा, तो सबसे पहले ये हवा को ऊपर खींच लेगा, और जब हवा खत्म हो जाएगा बेटा तो नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है पानी, तो ये क्या करेगा, पानी को खींचकर ऊपर हमें दे देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मोटर के हेल्प से चलाते हैं। ठीक है, और ये होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप। कौन सा पंप बेटा, सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, चलिए उसके अलावा एक होता है बेटा रेसिप्रोकेटिंग पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, उसके अलावा होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। स्पेलिंग अभी मैं सही नहीं लिख रहा हूं, आगे मिल जाएगा। देखो आप सभी ने चापाकल चलाया है, हैंड पंप जिसको बोलते हैं ना, हैंड पंप। अपन गए है ना, ऐसा मुंह बना हुआ रहता था उसका, और यहाँ पे ऐसा लगा हुआ रहता था। हम लोग क्या करते इसको अप डाउन करते थे, है ना, चापाकल जो सनी देओल में ने कबाड़ा था गदर मूवी में, हैंड पंप। तो ये रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। हम एक बार रेसिप्रोकेट करते हैं, सक्शन बनता है, फिर एक बार और रेसिप्रोकेट करते हैं, फिर सक्शन बनता है, मतलब पहले हवा निकलता है। आप जाओगे चापाकल में, हम लोग उसको बिहार में चापाकल बोलते हैं, तो जब उसको आप ऐसे ऐसे करोगे तो पहले हवा को क्या करेगा, वो शक करेगा, और जब हवा खत्म हो जाएगा बेटा फिर वो क्या करेगा, नीचे जमीन से पानी को शक करेगा। तो ये होता है आपका रेसिप्रोकेटिंग, जिसमें मोटर ना लगा हुआ रहे, हम लोग हैंड ऑपरेटेड करते हैं। तो जो हैंड ऑपरेटेड होता है वो होता है रेसिप्रोकेटिंग, और जो मोटर से चलता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्या होता है बेटा आपका, सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, थ्योरी के रूप में इसका क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या आएगा, क्या लिखना है बेटा, ये मैं आपको लिखवा देता हूं। चलिए सबसे पहले तो वाटर पंप का आप क्या कीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए, एक चीज है ना। अब यार थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मतलब टॉपिक्स बच्चे हैं, मैं क्या बताऊं, इसमें कुछ वैसा खास बताने के लिए नहीं है। चलो देखो बेटा, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप, मैंने बोला था ना, नीचे देखो फुटवेयर लगा हुआ रहता है, स्टेनर लगा हुआ रहता है। ये सक्शन पाइप है, ये केसिंग इंपलर बोलते हैं इसको, ये वेंस है, ये डिलीवरी पाइप, और ये इसका फिगर बहुत जरूरी है बेटा। फिगर आप बनाओगे तो ही आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो अगर आपसे सेंट्रीफ्यूगल पंप पूछता है तो आपको फिगर बहुत प्यारा बनाना है। ये फिगर बहुत इजी, आप आराम से बना सकते हो। कम से कम 5 नाम आपको करना पड़ता है। तो 1 2 3 4 5 कोई भी सब नाम लिख लो, कोई भी 5 आप कर देना, नीचे में 1 दे देना, सिर्फ फुट बल्ब दे देना, स्ट्रेनर मत देना। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेंट्रीफ्यूगल पंप। जब ये घूमेगा ना बेटा तो यहाँ पे सक्शन क्रिएट होगा। सबसे पहले क्या होगा, एयर बाहर निकल जाएगा, और नीचे क्या है बेटा आपका पानी है। तो जैसे एयर बाहर निकलेगा तो फिर यहाँ से वाटर आपका ऐसे घूम घूम के यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या कीजिए बेटा, नोट कर लीजिए। ये आपका हो गया सेंट्रीफ्यूगल पंप, है ना। इतना ही लिखना, नंबर मिल जाएगा। मेन है इसमें फिगर, मेन क्या है इसमें, फिगर है। आप पूरा लिख दोगे, फिगर नहीं बनाओगे, आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप फिगर बनाकर लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, देखो उसके बाद एक वर्ड है बेटा प्राइमिंग। ये यहां से क्वेश्चन आ सकता है। देखो प्राइमिंग क्या होता है ना, कभी कभी मोटर में ना हवा भर जाता है, तो जब हम लोग उसको घुमाते हैं, मोटर चलता है बेटा, तो हवा क्या उसी में सर्कुलेट होते रहता है। ठीक है, तो हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा जब पानी, मोटर से पानी ऊपर की तरफ नहीं जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, मोटर में पानी भरते हैं पहले, उसके बाद मोटर को चालू करते हैं। तो जैसे अंदर मान के चलो हवा है, अंदर यहाँ पे क्या है बेटा, हवा है। तो अगर हम इसमें पानी भर देंगे ना तो ये जो हवा, ये कहाँ निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब ये हवा बाहर निकल जाएगा तो आपका ये जो पंप है वो सही काम करने लगेगा। ठीक है, आपने घर में देखा होगा कि कभी कभी पंप नीचे से ऊपर पानी नहीं पहुंचा पाता। हम लोग क्या करते हैं, पहले पंप में पानी भरते हैं ताकि जो भी वैक्यूम क्रिएट हुआ है, जो भी एयर है उसमें, वो क्या होगा, निकल जाएगा बाहर। ठीक है, उसके बाद जब मोटर चालू करते हैं, देखते पानी क्या करता है, वो ऊपर की तरफ खींचता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमिंग बोलते हैं, है ना। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिमूवल ऑफ एयर बाय फिलिंग द पंप विथ वाटर इज कॉल्ड प्राइमिंग। देखो एक ही लाइन में यहाँ मिल गया, यहाँ पे थोड़ा सा फिर सिचुएशन समझा दिया है। ठीक है, तो ये प्राइमिंग ध्यान रखना, है ना बेटा। उसके बाद क्या है बेटा, व्हाट इज पर्पस ऑफ फिटिंग फुट बल्ब। देखो बेटा फुट बल्ब यहाँ पर है ना, सेंट्रीफ्यूगल में नीचे लगा हुआ रहता है फुट बल्ब। अगर फुट बल्ब ना लगा हुआ रहे बेटा, देखो जमीन के नीचे क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं, गंदगी भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर फुट बल्ब ना लगा हुआ रहे तो वो क्या करेगा, गंदगी को भी क्या करेगा, खींच लेगा। लेकिन अपन को सिर्फ पानी खींचना है, तो फुट बल्ब क्या करता है कि जो भी आपका अनवांटेड चीज होता है ना, उसको वो क्या करता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, जो भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, नीचे जाओगे तो है ना, जड़ वगैरह रहता है, कुछ भी जो भी आपका कचरा है उसको क्या करेगा, वहीं पर रोक देता है। कौन बेटा, आपका फुट बल्ब। ठीक है, तो आप प्राइमिंग नोट कर लीजिए और ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, इजी है बेटा, ये चैप्टर्स में ऐसा कुछ है नहीं, और थ्योरेटिकल है, मैं इसमें ज्यादा और क्या ही बताऊं आपको। चलो रेसिप्रोकेटिंग पंप का अगर आएगा, इसको पहले आप नोट कर लो, ये रेसिप्रोकेटिंग पंप का है।
है ना। रेसिप्रोकेटिंग पंप में भी आएगा बेटा, तो आपको सबसे अच्छे पहले फिगर बनाना, ये आपको फिगर बनाना पड़ेगा, है ना। पानी है ना, देखो यहाँ पे अपन खींचते हैं, तब ये क्या होगा था, पहले इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर आता है, तो यहाँ से क्या करता है, पहले एयर को खींच लेता है नीचे, और जब एयर सक हो जाता है बचता क्या है बेटा आपका पानी, तो फिर पानी को सक करता है। तो ये फिगर प्रैक्टिस कर लेना, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप फिगर को ऐसे बनाना, कॉपी को पलट के इस तरीके से बना लेना, फिगर अच्छा बनेगा, ठीक है। मेन है बेटा फिगर। रेसिप्रोकेटिंग पंप का और सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इसका नंबर फिगर से ही है। किससे बेटा, फिगर से ही है, तो फिगर को आप अच्छे से बनाइए, ठीक है। चलो, उसके बाद ये डिफरेंस नोट कर लो, यहाँ पे 11 डिफरेंस है ना, कम से कम 5 आप याद कर लेना। इसका क्या होता है, इनिशियल कॉस्ट कम होता है, इसका इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होता है, इसमें कम स्पेस लगता है, इसमें ज्यादा स्पेस लगता है रेसिप्रोकेटिंग पंप में, है ना। देखो चापाकल जब भी लगाओगे ना बेटा, जो नल होता है हैंडपंप, उसमें कॉस्ट स्टार्टिंग में ज्यादा होता है, ठीक है। इसकी स्पीड हाई होती है, इसकी स्पीड लो होती है, तो एक बार इसको पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें प्राइमिंग की जरूरत पड़ती है, इसमें प्राइमिंग की जरूरत नहीं पड़ती, इसका मेंटेनेंस कम होता है, इसका मेंटेनेंस ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसको एक बार आप पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स है बेटा इफिशिएंसी वगैरह को लेके, उसको मैं अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल इसको आप अच्छे से कर लेना, एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे, चाहे सेंट्रीफ्यूगल पंप हो चाहे आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।